This call is now being recorded. बाकी लोगों ने की थी प्रैक्टिस? किसी ने नहीं की? भारत ने की थी, यस। और किसी ने नहीं की? देखो, अब नहीं करोगे तो फिर एग्जाम आएंगे तब करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कोशिश करो कि प्रैक्टिस आप करो साथ के साथ, है ना? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग और प्रश्नावली 9.2 आज हम शुरू करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 9.1 के बारे में पढ़ा था, और प्रश्नावली 9.1 में हमने पढ़ा था कि अच्छा, उससे पहले हमने पढ़ा था कि एक चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है? तो मान लो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? मान लो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर मैं यहां पर एक लंब डाल दूं इस तरीके से। आज मैंने ब्लैक बोर्ड का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दिया क्योंकि बहुत दिन से वही था वाइट, तो थोड़ा चेंज आना चाहिए ना कभी कभी। यस सर। तो आज थोड़ा अच्छा सा लग रहा होगा, है ना? आंखों पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ चलो, जी। तो इसका नाम दे दिया मैंने ABCD, और इस वाले पॉइंट का मैंने नाम दे दिया E। ये बना रहा है 90 डिग्री। तो बताइए इसमें आधार क्या है? सॉरी सर, डीसी है। DC। DC बाकी लोग ठीक है, वेरी गुड। और इसमें ऊंचाई क्या है? AE AE। ठीक है, तो Yes, जिन sir. बच्चों को डाउट है वो प्लीज ध्यान से सुने। पिछली क्लास में बताया गया था कि जो 90 डिग्री का कोण जिस भुजा पर बनता है, ये 90 डिग्री किस भुजा पर बन रहा है? DC पर। तो जिस पर 90 डिग्री बनता है वो हमारा होता है आधार। तो आधार है हमारा यहाँ पर DC। जो भुजा 90 डिग्री बनाती है, बना कौन रही है? AE। तो हमारी जो ऊंचाई है वो है AE, ठीक है? तो जिस पर 90 डिग्री बन रहा है वो आधार है यानी DC, जो बना रही है भुजा 90 डिग्री को ऊंचाई है यानी AE, ठीक है? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE जो है लंब है DC पर, AE। अच्छा, ये जो साइन लगा हुआ है इस तरीके से, ये जो लिखा हुआ है AE, और ये इसका मतलब ये है कि जो AE है वो DC पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। इसका मतलब होता है लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है? ये जो चिन्ह लगा होता है एक सीधी रेखा और उसके नीचे ऐसे, ये किसका चिन्ह होता है? परपेंडिकुलर का। ये बताता है कि जो AE है वो DC पर क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, यानी लंब है। तो AE क्या कर रहा है? DC पर 90 डिग्री। AE का है? AE अगर आप ध्यान से देखो ये है AE, ये। और DC का है? ये है। तो AE क्या कर रहा है? DC पर क्या बना रहा है? 90 डिग्री। तो यहां से आपको क्या पता चला? अगर मैं अभी सिर्फ इतने की ही बात कर रहा हूं, अभी बाकी भूल जाओ। देखो मैं इसको वो कर देता हूं, अभी जहां जहां मैं लाइन खींच रहा हूं बस आपको वो देखनी है, ठीक है? इसको देखो बस आप। ये जो दूसरी लाइन है ना नीले रंग की, इसको भूल जाओ, बस इसको देखो जिस पर मैंने कलर किया है, और मुझे बताओ इसमें आधार क्या है? इसमें आधार क्या है? AD आधार इसकी बात कर रहा हूं जिस पर मैंने बस कलर किया है, इसको भूल जाओ। CF की तो अभी मैंने बात की नहीं है, यहां तक नहीं आया मैं, बस यहां तक आया हूं। AE और DC की बात हो रही है। AE जो है लंब है DC पर, AE और DC की बात हो रही है। वेरी गुड, DC। तो 90 डिग्री किस पर बन रहा है? 90 डिग्री किस पर बन रहा है? DC पर बन रहा है ना। AE नीचे आई और 90 डिग्री किस पर बना? DC पर। तो आधार कितना हो गया? DC, ठीक है? आधार कितना हो गया? DC। और ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई कितनी होगी बताइए? ऊंचाई कितनी होगी इसमें जो 90 डिग्री बना रही है? AE, है ना? इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, CF को ऐसा समझो ये है ही नहीं। अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं जिस पर मैंने कलर किया है। CF को भूल जाओ अभी। अभी सिर्फ मैं इसको देख रहा हूं AE को। AE लंब है DC पर, तो AE क्या हो गई? ऊंचाई। तो ऊंचाई यहां पर क्या हो गई? AE।
ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अच्छा, AR का मतलब सबको पता है, AR का मतलब क्या है? जो मैंने ये AR लिखा है, AR का मतलब है एरिया, यस सर। है ना, पता होगा। AR का मतलब है एरिया, sir. एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं क्षेत्रफल की जगह AR लिख रहा हूं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? अगर मैं क्षेत्रफल ना लिखकर AR लिख दूं तो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी आगे AR ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब एरिया, AR से एरिया किसका? ABCD का। तो AR ABCD क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार कितना है? DC गुणा ऊंचाई कितनी है? AE। ठीक है, आधार कितना है? DC गुणा AE। ओके, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं? अब इसको भूल जाओ। किसको भूल जाओ? इस वाली ऊंचाई का तो काम हो गया ना, इस वाली ऊंचाई का काम हो गया, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब बात आती है दूसरी ऊंचाई की। ठीक है, तो दूसरी ऊंचाई के लिए मैं बस उसको कलर कर देता हूं। ये मेरा समांतर चतुर्भुज, और मैं किसकी बात कर रहा हूं अब? इस CF की, इसकी। अब बताइए आधार क्या होगा? इसको देखना है बस आपको। एडी। AD होगा, वेरी गुड। ठीक है, आधार इस केस में कितना होगा? AD। सभी को ये चीज समझ में आई? पहले मैंने ये वाली ऊंचाई ली, कौन सी वाली? AE, तो उसमें आधार DC था और ऊंचाई AE थी, तो क्षेत्रफल आया DC गुणा AE। अब मैं क्या ले रहा हूं? दूसरे वाली ऊंचाई ले रहा हूं, यानी CF, तो उसमें अब आधार क्या हो जाएगा? 90 डिग्री किस पर बन रहा है? 90 डिग्री किस पर बन रहा है? AD पर बन रहा है ना, ये लाइन 90 डिग्री किस पर बना रही है? AD पर। तो जिस पर 90 डिग्री बनता है वही आधार होता है। तो यहां से क्षेत्रफल ABCD क्या हुआ? आधार कितना है? AD गुणा ऊंचाई कितनी है? CF। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को तो बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये भी क्षेत्रफल है ABCD का, और ये भी क्षेत्रफल है ABCD का, है ना। DC गुणा AE क्या है? क्षेत्रफल है ABCD का। और AD गुणा CF क्या है? क्षेत्रफल है ABCD का। तो मैं अगर इसको बोल दूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब मैं अगर आपसे कहूं, एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि x बराबर है 5 और y बराबर भी है 5, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं x बराबर y? यस सर। ये बात सही है या नहीं? x का मान भी 5 है, y का मान भी 5 है, तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर हैं, यानी x y के बराबर है। यानी जब एक साइड, जब इसकी राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष जब बराबर था, तो बायां पक्ष भी इस समीकरण का क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो ठीक वही बात यहां पर देखो, ये क्या है? क्षेत्रफल है। देखो इसका बायां जो साइड है, बायां जो क्षेत्र है वो आपस में बराबर है। बाईं तरफ ये भी AR ABCD लिखा हुआ है, यहां पर भी AR ABCD लिखा हुआ है। जब इसका बायां पक्ष बराबर है तो दायां गुड पक्ष भी मॉर्निंग बराबर सर। होगा। गुड इवनिंग। बताइए जल्दी से, क्या ये बात सही है? जब इसका बायां पक्ष बराबर है, दोनों समीकरणों में बायां पक्ष क्या है? क्षेत्रफल ABCD, क्षेत्रफल ABCD, तो इसका दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख दूंगा मैं यहां पर कि DC गुणा AE बराबर होगा AD गुणा CF। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर ये बात सबको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में दो ऊंचाई है, एक ऊंचाई है AD और एक ऊंचाई है CF। दो 90 डिग्री बना रहे हैं। एक क्या बना रहा है? एक तो AE बना रहा है 90 डिग्री,
और एक सी एफ बना रहा है 90 डिग्री। जब मैं ए ई को लूंगा, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, जब मैं ए ई को लूंगा तो आधार क्या होगा, डीसी होगा। ये बात सबको समझ में आई। जब मैं ऊंचाई ए ई ले रहा हूं तो आधार डीसी होगा या नहीं होगा, क्योंकि आधार क्या होता है, जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। तो जब मैं ए ई को मानकर चल रहा हूं तो आधार क्या हुआ, डीसी हुआ। तो क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, डीसी गुणा ए ई। डीसी गुणा ए ई क्यों हो गया, क्योंकि जब मैंने ए ई ऊंचाई ली तो ए ई ऊंचाई के सापेक्ष आधार क्या होगा, डीसी होगा। ए ई ऊंचाई अगर मैं ले रहा हूं तो उसका आधार क्या है, डीसी है। इसलिए क्षेत्रफल क्या हो गया, डीसी गुणा ए ई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार जब मैं ऊंचाई सी एफ लूंगा, जब मैं ऊंचाई सी एफ लूंगा तो उसका आधार क्या है, एडी है। जब मैं ऊंचाई सी एफ लूंगा तो उसका आधार क्या है, एडी है। तो इस केस में क्षेत्रफल क्या हो गया, एडी गुणा सी एफ। ये बात समझ में आई सभी को। जब मैंने ऊंचाई ए ई ली तो आधार था डीसी, तो डीसी गुणा ए ई। जब मैंने ऊंचाई सी एफ ली तो आधार था एडी, तो एडी गुणा सी एफ। ये भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और ये भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अच्छा पहले ये बात बताओ, ये सबको समझ में आया है, पहली और दूसरी क्वेश्चन कैसे आई है। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं इसको अलग अलग बनाकर दिखा दूं। बताइए, अगर ये सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, नहीं समझ में आया है तो आर टाइप कर दो कि डीसी गुणा ए और एडी गुणा सी एफ कैसे आया। ये सबको समझ में आ गया है, मनीष, सुमित, सुमित आपको आया समझ में। देखो अगर नहीं आया तो बिंदास बोल दो, नहीं आया मैं पूरा बताऊंगा दोबारा से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि जब ए ऊंचाई ले रहा था मैं तो आधार डीसी था, तो क्षेत्रफल डीसी गुणा ए हो गया। जब मैंने ऊंचाई सी एफ ली तो आधार एडी था, तो क्षेत्रफल एडी गुणा सी एफ हो गया। क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने ये किया, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मान लो मैं लिखूं 5 बराबर एक्स और 5 बराबर वाई, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं एक्स बराबर वाई, बताओ। अगर यस सर। 5 एक्स के बराबर, सॉरी एक्स के बराबर 5 है, वाई के बराबर 5 है, तो यहां से एक्स बराबर वाई होगा। यानी अगर इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाता है, यानी एक्स भी वाई के बराबर हो गया। तो वही बात मैंने यहां पर करी है, इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर हैं। ये भी क्षेत्रफल है एबीसीडी का और ये भी क्षेत्रफल है एबीसीडी का, है ना। ए आर का मतलब है क्षेत्रफल, ए आर का मतलब है एरिया, क्षेत्रफल। तो ये भी क्षेत्रफल एबीसीडी, ये भी क्षेत्रफल एबीसीडी, यानी बायां पक्ष बराबर है। तो इनके जो दाएं पक्ष हैं, डीसी गुणा एई बराबर होगा दूसरे वाले के दाएं पक्ष के, यानी एडी गुणा सी एफ। ये मैंने किया है, आया समझ में यहां तक। बताइए, रौनिक, सुमित, मनीष, सभी लोग जिनको रिपीट कराना था। ठीक है, अब आपको अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब इससे आगे आपको सिर्फ इनके मान रखने हैं। तो डीसी का मान क्या होगा, क्वेश्चन में हमें ए बी दिया है 16 सेंटीमीटर, जो ये ए बी है ये 16 सेंटीमीटर है। और मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जो भी समांतर चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा जो डीसी होगी वो भी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि ए बी 16 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाले भुजा डीसी भी कितनी हुई, 16 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं डीसी की जगह क्या रख दूंगा, 16। तो डीसी का मान कितना आ गया यहां पर, 16 गुणा एई कितना है, एई क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो एई की जगह मैं रख दूंगा 8 बराबर एडी का मान मुझे निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एडी ज्ञात कीजिए, तो एडी का मान मुझे निकालना है, तो एडी मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, गुणा सीएफ। सीएफ कितना होगा, सीएफ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो सीएफ का मान मैंने यहां पर रख दिया 10। ठीक है, तो 16 गुणा 8 कितना हुआ, 128 बराबर एडी गुणा 10। यहां तक समझ में आया सभी को, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। यहां तक कोई डाउट,
अच्छा अगला क्वेश्चन अमन आप ही करोगे, पोल का ही है वो, ठीक है, पोल का समझ के करके बताना मुझे कैसे होगा। एडी का मान यहाँ पर क्या आएगा फिर, यहां से अब मैं एडी का मान निकालूंगा तो 10 देखो यहाँ गुणा में है, 10 यहाँ पर गुणा में है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो एडी बराबर यहाँ से क्या आया 128/10। और जब आप 128 को 10 से भाग करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.8 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को, यहां तक सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर क्या होगा, Yes, sir. 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा जिसका आंसर 12.8 सेंटीमीटर आया। ओके, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 9.2 का, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था 4 नंबर का। ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया था 2020 में, तो अगर इस बार पूछा जाएगा तो उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे अगर समझ में आ गया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको मुझे एक चीज बतानी है। क्या चीज बतानी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से होंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो उस चीज को ध्यान से सुनना। अगर कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्या है, अगर कोई एक समांतर चतुर्भुज है ये, और इसके अंदर कोई त्रिभुज है, इसके अंदर कोई त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है। किस तरीके से, इस तरीके से कि उनके आधार जो हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, कि आधार एक जैसे हों और वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो। इनके मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई। अब आप बताओ क्या त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के आधार समान है? अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आधार कैसे समान देखने हैं। आपको ये देखना है क्या कोई भुजा ऐसी है जो दोनों में आ रही है। सर Yes, sir. कौन सी? डीसी डीसी। ठीक है, तो आप डीसी को देखो, वो सफेद रंग के त्रिभुज में भी आ रही है, और जो ये दूसरा कलर है उसके चतुर्भुज के डीसी में भी आ रही है। ठीक है, मतलब ये जो डीसी है ये त्रिभुज में भी आ रही है और ये चतुर्भुज में भी आ रही है। तो डीसी भुजा दोनों में आ रही है, तो इनका आधार क्या है, डीसी है। यहां पर आधार क्या है, डीसी है। पिछली क्लास में आपको सिखाया था मैंने। यस सर। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको कि अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक ही समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है। तो कैसे चेक करते थे हम, इनके शीर्ष देखते थे। इसका शीर्ष ए है, इसका शीर्ष ई है, और इसका शीर्ष बी है। ये तीनों शीर्ष क्या होने चाहिए, एक ही रेखा के अंदर आने चाहिए। शीर्ष तो देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, पिछली क्लास में आपको क्लियर किया था। चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे वाले शीर्ष हैं ये तो एक साथ ही आ रहे हैं क्योंकि इनका आधार समान है। ऊपर वाले शीर्ष हमें देखने हैं, तो जब मैं लाइन खींचूंगा तो ये तीनों एक ही रेखा के अंदर आ रहे हैं। यही तरीका बताया था कि शीर्ष एक ही रेखा में आने चाहिए और आधार अगर समान है तो इसका मतलब कोई भी दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर भुजाओं के बीच में होती है। ये बात सबको समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, ये पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, ओके यस सर। चलो, तो अगर ऐसा है, कैसा है कि एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है और वो इस प्रकार बना हुआ है कि उनके आधार समान हैं। उनके आधार क्या हैं, समान है। जैसे यहां पर है डीसी, दोनों का आधार है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो हमेशा याद रखना जो क्षेत्रफल, ए आर का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत होना। जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ईडीसी का वो बराबर होगा 1/2 गुणा क्षेत्रफल चतुर्भुज एबीसीडी। यानी अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आधा होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। कब, जब कोई त्रिभुज किसी चतुर्भुज के अंदर बना है और इस प्रकार बना है कि दोनों के आधार समान है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ये बात सभी को समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो यस सर। सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में। ठीक है, इससे इसी से होंगे सारे क्वेश्चन, इसी से होंगे सारे क्वेश्चन।
अच्छा, जी किरण को नहीं। रौनिक, रौनिक नाम है ना इनका। हाँ जी, आर आर, अच्छा सुमित, एक बात बताओ, ये चीज आपको समझ में आ गई है कि दोनों आकृतियों के आधार समान हैं? सुमित, ये बात आपको समझ में आ गई है कि त्रिभुज और चतुर्भुज के आधार समान हैं? यस सर, आगे। और ये बात आपको समझ में आ गई है कि दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं? यस सर। तो जब भी ऐसा हो, जब भी कोई त्रिभुज किसी चतुर्भुज के अंदर है और दोनों का आधार एक जैसा है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो हमेशा याद रखना कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आधा होगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो जो त्रिभुज ईडीसी जो है ना, ये व्हाइट वाला, इसका जो सर क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा किसका? इस पूरे चतुर्भुज का। इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा ईडीसी का क्षेत्रफल। कब? जब कोई त्रिभुज किसी चतुर्भुज के अंदर हो और दोनों के आधार समान हो और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो। ठीक है, ये बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। अब आप साफ देख सकते हो ना कि देखने में पता चल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बस इतना है और चतुर्भुज देखो पूरे में फैला हुआ है। तो कितना कम है? आधा है। कम का मतलब कितना कम है? आधा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा है इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। इस पॉइंट को याद रखते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 करने हैं। तो शुरू करें क्वेश्चन से। क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आए। क्वेश्चन शुरू करें, रेडी सभी लोग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है, यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ई एफ जी और एच एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं ए बी सी डी। तो मैंने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया इस तरीके से, जिसका नाम मैंने रखा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी। ई एफ जी और एच क्या है? इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो मान लो ई जो है इसका मध्य बिंदु है, एफ इस भुजा का मध्य बिंदु है, जी इस भुजा का मध्य बिंदु है और एच इस भुजा का मध्य बिंदु है। ये बात आपको समझ में आई? जो भी क्वेश्चन में बोला गया है वही किया मैंने। पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। ठीक है, पहले क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी और उसके अंदर ई एफ जी और एच क्या हो गए? चारों भुजाओं के मध्य बिंदु हो गए। ये बात सबको क्लियर हो गई है? तो बताओ, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताइए। अमन, पोल में नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे पूरी 9.2। जी आज पोल में नहीं देने। नहीं, अब हम बुक से पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। तो बुक में तो पोल है नहीं, क्वेश्चंस ही हैं सारे। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है? दर्शाइए कि जो क्षेत्रफल है ई एफ जी एच का बराबर है 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी। ठीक है, तो ई एफ जी एच में यहां पर बना लेता हूं पहले। ई एफ जी एच कहां से बनेगा? यहां से। ई को एफ से मिलाया, एफ को जी से मिलाया, जी को एच से मिलाया और एच से को फिर ई से मिला दिया। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? ये जो चतुर्भुज बना है ना अंदर ई एफ जी एच, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी। यानी इस व्हाइट वाले जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आधा होगा इस पूरे ए बी सी डी वाले चतुर्भुज के। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो करें, करें शुरू। कैसे करेंगे? देखो कैसे करूंगा, ध्यान दें। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक रचना की। रचना क्या की? मैंने एच और एफ को आपस में मिला दिया। मैंने एच और एफ को आपस में मिला दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला हिस्सा यानी ए एच एफ बी इसको अलग बना रहा हूं। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ए एच एफ बी, इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से को यहां बना रहा हूं इस तरीके से, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए।
सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखते जाना। अब आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसका नाम क्या है? ए बी एफ एच और यहां पर है ई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। मैंने क्या किया, ये बात आपको समझ में आई? हाँ बिल्कुल, आप करिए रेस्ट। ये बात आपको समझ में आई? मैंने ऊपर वाली आकृति जो है, मतलब इस लाइन से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहां पर बना लिया। अगर ये बात सबको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बनाया अभी मैंने, ऊपर वाले को देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर, अगर ध्यान से आप देखोगे इस चीज को, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है पूरा, ए एच एफ बी या ए बी एफ एच आप इसको बोलो, ये पूरा समांतर चतुर्भुज है। और उसके अंदर एक त्रिभुज आ रहा है, कुछ ऐसी तो ही, कुछ ऐसा तो ही बन रहा है, ये आकृति ऐसी तो ही है। एक समांतर चतुर्भुज है और उसके अंदर एक त्रिभुज है। ऐसे ही यहां पर है, एक समांतर चतुर्भुज है ये और उसके अंदर एक त्रिभुज है। और मैंने आपको नियम क्या बताया, जब भी आपको किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज इस प्रकार से मिले कि उनके आधार एक जैसे हों और एक ही समांतर रेखा में हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए आर, कौन सा त्रिभुज? ई एच एफ, बराबर होगा 1/2 गुणा ए आर ए बी एफ एच, ए बी एफ एच। ये बात आपको समझ में आई सभी को? पहले ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। यही वाला नियम है ना, ये जो नियम मैंने यहां लिखाया था उसी का मैंने यहां पर यूज किया है। जो नियम मैंने यहां लिखाया हुआ है उसी को मैंने यहां पर यूज कर लिया है कि त्रिभुज ई एच एफ का जो क्षेत्रफल है बराबर 1/2 गुणा इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। और इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण 1। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर वाला हिस्सा तो हो गया, नीचे वाला हिस्सा भी तो बच रहा है अभी। अब मैं नीचे वाले हिस्से को यहां पर बना रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाले हिस्से को यहां पर बना रहा हूं, इधर बना देते हैं साइड में। जिस इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा है उसको बना रहा हूं सिर्फ मैं। ठीक है, इसको मैंने यहां पर मिलाया और ये यहां से मैंने इसको मिला दिया। इसके नाम मैंने यहां पर रख दिए हैं, ये था एच, ये था एफ, ये था जी, ये था डी और ये था सी। मैंने क्या किया है आपको दिख रहा है, मैंने नीचे वाला हिस्सा बनाया है एच एफ सी डी, एच एफ सी डी को बनाया। ऊपर वाला मैं बना चुका हूं पहले, सिर्फ नीचे वाला बनाया है। अब नीचे वाले में भी तो यही आपको दिख रहा होगा, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है एच एफ सी डी और उसके अंदर एक त्रिभुज है। एक चतुर्भुज है एच एफ डी सी या एच एफ सी डी, एच एफ सी डी एक पूरा ही चतुर्भुज है और उसके अंदर ये त्रिभुज है, ये वाला एच एफ जी, ये वाला। तो फिर से वही बात, जब भी किसी चतुर्भुज के अंदर आपको त्रिभुज दिख जाए, इस तरीके से दिखना चाहिए कि आधार एक जैसा हो और शीर्ष समान हो, सॉरी एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो। तो जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधा होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो क्या मैं यहां पर लिख दूं कि जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज क्या है यहां पर? एच एफ जी, बराबर होगा 1/2 गुणा क्षेत्रफल इस पूरे चतुर्भुज यानी एच एफ सी डी, और इसको मैं बोल दूं समीकरण 2। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। यस, वेरी गुड मनीष, यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या किया, आपके पास पूरा एक ये पूरी आकृति थी, यहां पर मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया, ऊपर वाला हिस्सा यहां बनाया, नीचे वाला हिस्सा यहां बनाया। ऊपर वाले हिस्से से मुझे ये मिला कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, और इस वाले हिस्से से मुझे ये मिला कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। और मैंने दोनों लाइन यहां पर लिख दी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको जोड़ रहा हूं,
मैं क्या करूंगा, मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको जोड़ूंगा। अच्छा, आपको समीकरणों को जोड़ना आता है या नहीं आता, पहले ये बताओ। अगर मैं यहां पर लिख दूं x बराबर 5 और y बराबर 3 और मैं कहूं इनको जोड़ो, तो क्या आप जोड़ सकते हो? कैसे जोड़ते हैं? देखो, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ते हैं, यानी x जुड़ेगा y में, तो x प्लस वाई, बराबर का निशान ऐसे का ऐसे ही। दायां पक्ष जुड़ता है दाएं पक्ष में, यानी 5 और 3 8, ऐसे जुड़ता है। ठीक है, बायां बाएं पक्ष में जुड़ता है, दायां दाएं पक्ष में जुड़ता है। तो x y जुड़ा तो x प्लस वाई, और 5 और 3 जोड़ोगे तो 5 प्लस 3, तो यहां से आया x प्लस वाई बराबर 8। इस तरीके से हम समीकरणों को जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम समीकरणों को जोड़ते हैं, बायां पक्ष बाएं पक्ष में, दायां पक्ष दाएं पक्ष में। तो ठीक इसी तरह यहां जोड़ूंगा मैं। यहां भी मैं क्या करूंगा, बायां पक्ष क्या है, ये इस पहली समीकरण का बायां पक्ष ये है, दूसरी समीकरण का बायां पक्ष ये है, तो पहले इनको जोड़ूंगा। तो लिख लेता हूं यहां पर ए आर ई एच एफ, यानी ई एच एफ का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल एच एफ जी बराबर, अब दायां पक्ष में जोड़ूंगा। दायां पक्ष क्या है, इसका ये है और इसका ये है, तो इनको जोड़ूंगा। 1/2 ए आर ए बी एफ एच प्लस 1/2 ए आर एच एफ सी डी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताओ। दायां पक्ष दाएं पक्ष में जोड़ा है, बायां पक्ष बाएं पक्ष में जोड़ा है। समीकरण को कैसे जोड़ते हैं, जैसे x बराबर 5 और y बराबर 3 था, x बराबर 5 और y बराबर 3 में मैंने कैसे जोड़ा, x को y में, यानी बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ा x प्लस वाई, और दाएं को दाएं में जोड़ा 5 प्लस 3। तो ठीक ऐसे ही यहां पर किया मैंने, बाएं को बाएं में यानी ए आर ई एच एफ को प्लस ए आर एच एफ जी में, और दाएं को दाएं में यानी 1/2 गुणा ए आर ए बी एफ एच को 1/2 गुणा ए आर एच एफ सी डी में। अब आप एक बात बताओ, क्षेत्रफल EHF प्लस क्षेत्रफल HFG, EHF में HFG जोड़ना है। चित्र में देखो EHF का है, EHF है ये EHF ऊपर वाला त्रिभुज, EHF ऊपर वाला त्रिभुज, और HFG कौन सा है, नीचे वाला त्रिभुज HFG। यानी ऊपर वाले त्रिभुज को जब नीचे वाले त्रिभुज में जोड़ोगे तो क्या पूरा चतुर्भुज बन जाएगा या नहीं बनेगा, बताओ। कहने का मतलब ये है आपका EHF त्रिभुज और ये है आपका HFG त्रिभुज। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, ये चतुर्भुज बन जाएगा, कौन सा, EHGF। जल्दी बताओ, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे वाले त्रिभुज में जब मैं जोड़ दूंगा तो एक चतुर्भुज बना या नहीं बना, जल्दी बताइए, देखिए ध्यान से। अगर बन गया है तो वाई टाइप कर दो, अगर नहीं बना है तो नो टाइप कर दो। अगर सभी को लग रहा है बन गया तो वाई टाइप कर दो, अगर किसी को लग रहा है नहीं बना तो नो टाइप कर दो। ठीक है, यानी EHF का जो क्षेत्रफल है, अगर मैं उसमें नीचे वाला त्रिभुज यानी FGH के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो मेरे पास एक चतुर्भुज आया जिसका नाम क्या है, EFGH। ठीक है, EFGH, तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो EHF में, यानी EHF ऊपर वाला है EHF, इसमें HFG मतलब नीचे वाला, इनको जब मैंने जोड़ा तो क्या बना, क्योंकि बीच में प्लस है ना, इसलिए मैंने इनको जोड़ा, तो यहां पर क्या बना, क्षेत्रफल EFGH। ये बात आपको समझ में आई सभी को? इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल यानी पूरा चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम क्या है, EFGH, वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब इधर देखो, 1/2 कॉमन आ सकता है दोनों में से, 1/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, क्षेत्रफल चतुर्भुज ABFH प्लस 1/2 तो बाहर ले चुका हूं मैं, क्षेत्रफल HFCD। ये बात आपको समझ में आई मैंने क्या किया है, 1/2 इसके पास भी है, 1/2 इसके पास भी है, तो मैंने बाहर लिख लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये प्लस
ये, और वो मैंने अंदर लिख लिया। जल्दी बताओ, समझ में आई ये बात आपको? कॉमन लेना आता है ना, सिखाया था, जो चीज दोनों में आ रही है उसको डब्बे में बंद कर लो। 1/2 इसमें भी आ रहा है, 1/2 इसमें भी आ रहा है, तो वो बाहर आ गया। फिर लगाया एक कोष्ठक, कोष्ठक के अंदर क्या आएगा जो डब्बे में नहीं है? AR/ABFH प्लस AR/HFCD। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर क्या बचा? AREFGH बराबर 1/2, ऐसे का ऐसे ही। अब देखो ABFH में HFCD को जोड़ना है। ABFH कहाँ है? ABFH कहाँ है? ABFH ऊपर वाला, उसमें क्या जोड़ना है? HFCD। यानी ऊपर वाले चतुर्भुज में जब आप नीचे वाला चतुर्भुज जोड़ोगे तो पूरा ABCD आ जाएगा या नहीं आएगा? बताओ। ऊपर वाला चतुर्भुज मतलब ABFH में आपको क्या जोड़ना है? HFCD। यानी ये रहा ABFH, ये वाला चतुर्भुज, और HFCD, इनको एक साथ यहां पर मैं ले आया तो क्या बन गया? ABCD बन गया या नहीं बना? बताओ। तो यहां से क्या आ गया? 1/2, और इनको जो जोड़ने पर क्या आया? चतुर्भुज ABCD। और यही हमें क्या करना था? अच्छा AR है यहां पर तो वो भी लिख लेते हैं, 1/2 AR/ABCD। यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, बताइए जल्दी से, समझ आया सभी को? जल्दी बताइए यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अमन, जब मैं क्वेश्चन समझाता हूं तब तो आप मतलब कभी क्लास से जा रहे हो, कभी क्लास में आ रहे हो, कभी कुछ कमेंट कर रहे हो, सर तो फोन आ अगर आप जाए, ध्यान, सर अगर आप फोन आ क्लास जाए में तो एकदम हो जाए है। क्या? सर फोन आ जाए पर क्लास हट जाए एकदम। अच्छा हाँ, तो अगर आप बीच बीच में लेफ्ट होते रहोगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, क्षेत्रफल EFGH बराबर 1/2 क्षेत्रफल ABCD। देखो दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुने जिनको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक चतुर्भुज है ABCD, मैंने एक चतुर्भुज बनाया ABCD, उसके अंदर EFG और H क्या है? मध्य बिंदु है भुजाओं के। तो AB का मध्य बिंदु E है, BC का F है, DC का G है। यानी सभी भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है? एक का E, एक का F, एक का G, एक का H, और इनको मैंने क्या कर दिया? आपस में सबको मिला दिया। तो मुझे सिद्ध क्या करना है कि जो क्षेत्रफल EFGH है वो बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल ABCD के। तो वो कैसे सिद्ध होगा? मैंने क्या किया, एक रचना की, मैंने H से F को मिला दिया, मैंने H से F को मिला दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अलग बना दिया, ऊपर वाला मतलब ABFH, उसको ऊपर बना दिया अलग, और जो नीचे वाला हिस्सा है HFCD, इसको अलग बना दिया नीचे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब भी किसी चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज आ रहा हो और वो इस प्रकार आ रहा हो कि दोनों का आधार एक जैसा है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, अच्छा ये समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगर किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज आ रहा हो जिनका आधार सेम हो और वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो जो त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणा क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ठीक है मनीष मिक्स है। तो यहां पर वही चीज आ गई, एक समांतर चतुर्भुज है, उसके अंदर त्रिभुज बना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज EHF का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा क्षेत्रफल ABFH का, 1/2 गुणा क्षेत्रफल ABFH का। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब नीचे वाला हिस्सा हमने देखा ये वाला, इसमें भी वही चीज आ गई कि HFG जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधा होगा इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो यहां से आपके सामने 2 समीकरण आ गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया। जोड़ा कैसे? बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ता है, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ता है। तो मैंने क्या किया, AR मतलब क्षेत्रफल EHF प्लस
क्षेत्रफल HFG, इनको आपस में जोड़ा, बराबर 1/2 गुना क्षेत्रफल ABFH प्लस 1/2 गुना क्षेत्रफल HFCD, इनको आपस में जोड़ा, यानी बाएं को बाएं में जोड़ा और बराबर के निशान की तरफ के बाद जो दायां पक्ष है उसको दाएं को दाएं में जोड़ा। इसके बाद EHF प्लस HFG, EHF का है, EHF ये वाला त्रिभुज है, EHF प्लस HFG नीचे वाला त्रिभुज है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको पूरा ये चतुर्भुज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आया EFGH, तो इनको जोड़कर मैंने क्या लिख दिया, EFGH। ठीक इसी प्रकार इन दोनों में 1/2 कॉमन लिया, अंदर AR मतलब क्षेत्रफल ABFH प्लस क्षेत्रफल HFCD बचा। जब आप ABFH, अब ABFH का है, ABFH है ऊपर वाला ABFH, उसमें क्या जोड़ोगे, HFCD नीचे वाला, तो आपको पूरा चतुर्भुज मिल जाएगा ABCD। तो वही मैंने यहां लिख दिया 1/2 क्षेत्रफल ABCD, और ये ही प्रूव करना था। खुद से प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि क्षेत्रफल APB बराबर क्षेत्रफल BQC है। तो चित्र बनाओ। सबसे पहले क्या बोला गया है, P और Q समांतर चतुर्भुज ABCD। तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD में बना लेता हूं पहले। मान लो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है, ABCD, ABCD। ठीक है, कि भुजाएं हैं DC और AD। DC कहां पर है, ये है, और AD कहां पर है, ये है। इस पर कोई बिंदु है P और Q। तो मानो DC पर P है, क्रमशः बोला गया है, तो P DC पर होगा और Q AD पर होगा। तो आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, आपको इसमें सिद्ध करना है कि APB का क्षेत्रफल बराबर होगा BQC के क्षेत्रफल के। तो APB कहां पर है, यहां पर APB ढूंढो कहां है। APB देखो ये रहा, APB। ठीक है, APB ये है, ये इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, BQC। BQC कहां पर है, B ये रहा, Q ये रहा, C ये रहा। तो BQC, आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक हरे रंग में और एक नीले रंग में। इनके क्षेत्रफल आपको बराबर सिद्ध करके दिखाने हैं। ठीक है, आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक नीले रंग का दिख रहा होगा जिसका नाम है APB, और एक हरे रंग का दिख रहा होगा BQC। आपको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने हैं। तो कैसे करोगे बताओ, कैसे, देखो कैसे करना है, ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूं, अगेन मैं इस चित्र के दो हिस्से कर रहा हूं। ये आपका डायग्राम है, फिगर है, आकृति है, चित्र है, जो बोलो। इसके मैं दो हिस्से कर रहा हूं। दो हिस्से कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। एक चतुर्भुज बनाऊंगा, उसके अंदर बनाऊंगा नीले वाला त्रिभुज। एक चतुर्भुज बनाऊंगा, उसके अंदर बनाऊंगा हरे वाला त्रिभुज। ठीक है, तो मैंने बनाया चतुर्भुज पहले। एक तरीके से ये है पूरा डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम। अब मैं इस डायग्राम, इस चित्र के दो हिस्से कर रहा हूं। ये समांतर चतुर्भुज है मेरा, इसके अंदर जो ये वाला त्रिभुज है कौन सा, PAB, वो मैं यहां बना रहा हूं, PAB। इसको बनाया मैंने पहले, नाम लिख देता हूं इसके। नाम क्या क्या है, AB, देखना 2 लाइन का क्वेश्चन है बस ये, CD, और ये बिंदु हो गया P। अच्छा, मनीष ने बोला है 1/2 एरिया ABCD, किसका किसका होगा। मनीष आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन किसका एरिया, दोनों का। बस यही है क्वेश्चन, 2 लाइन का। दोनों दोनों का होगा उसके बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस आकृति की, इसमें सिर्फ मैंने ये वाला त्रिभुज लिया है, कौन से वाला, नीले वाला। तो ऐसा ही तो बन रहा है ये,
एक समांतर चतुर्भुज, उसके अंदर एक त्रिभुज। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और उसके अंदर एक त्रिभुज है। तो मैंने बताया था जब भी किसी समांतर चतुर्भुज में कोई त्रिभुज बन रहा हो जिनके आधार एक जैसे हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में वो दोनों स्थित हों, तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जाता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, क्षेत्रफल PAB बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल ABCD। ये जो लाइन लिखी है ये समझ में आ गई है सभी को, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। इसको मैं बोल रहा हूं समीकरण 1। ये बात आपको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। अगर सभी को ये बात समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने पहला हिस्सा बनाया है, अब दूसरा हिस्सा देखो। अब दूसरा हिस्सा देखो, दूसरे हिस्से से मतलब है हरे वाला त्रिभुज, है ना, उसको भी मैं बना रहा हूं। फिर से मैंने एक चतुर्भुज बनाया यहां पर, और इसमें इस बार मैं कौन सा त्रिभुज बनाऊंगा, हरे वाला। ठीक है, जो कि बनेगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना। जो नीले वाला था वो मैंने यहां बना लिया, हरे वाला मैंने यहां बना लिया। अब इनके नाम दे देते हैं। नाम क्या क्या है इनके, ABCD, हाँ यही है। ठीक है, तो अब बताइए इसको मैं क्या लिख दूं, इसमें मैं क्या लिख दूं, PAB है ना बुक में क्वेश्चन, APB है। चलो कोई बात नहीं, PAB लिखो चाहे APB लिखो, आपकी मर्जी। इसको चलो, क्योंकि हमें बुक में जो लिखकर दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है APB, तो मैं इसको APB लिख लेता हूँ। गलत ये भी नहीं है, नाम आप आगे पीछे कर सकते हो इसका, ठीक है, क्योंकि जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो APB ही लिख लेते हैं इसको। जो मैंने पहले लिखा था वो भी गलत नहीं है। बताइए इसमें देखो, ये त्रिभुज बन रहा है एक, आपको दिख रहा होगा। त्रिभुज का नाम क्या है, BQC। क्या है त्रिभुज का नाम, BQC। और एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, उसके अंदर एक त्रिभुज है, दोनों का आधार बराबर है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो यहां से क्या मैं इस तरीके से लिख दूं, क्षेत्रफल BQC बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल ABCD। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताओ। और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण को। ये बात आपको क्लियर हुई, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल BQC का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा होगा इस पूरे चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के। बताइए, कोई बात नहीं मनीष। हेल्थ प्रॉब्लम, अरे 5 मिनट ही तो बचे हुए हैं, अगर हो सकता है तो क्लास करें प्लीज। ये दोनों समीकरण आपको समझ में आ गई हैं, अगर आ गई है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, जल्दी बताइए। ठीक है, अब आप देखो, मैंने अभी बताया था कि अब देखो इन दोनों समीकरणों के जो दाएं पक्ष हैं वो बराबर हैं। ये भी 1/2 गुणा क्षेत्रफल ABCD है, ये भी 1/2 गुणा क्षेत्रफल ABCD है। तो जब इनके दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं भी बराबर हो जाएंगे, यानी मैं लिख दूंगा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना कैसे की मैंने, कि इनके बाएं पक्ष बराबर हैं, ये भी 1/2 गुना क्षेत्रफल ABCD है, ये भी 1/2 गुना क्षेत्रफल ABCD है, तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, यानी क्षेत्रफल APB बराबर होगा क्षेत्रफल BQC के। और यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया सभी को कैसे हुआ है, बताइए, समझ में आया सभी को कैसे किया ये क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आ गया है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, रिपीट करना है, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है।
देखो रिपीट कर देता हूं, एक समांतर चतुर्भुज था ABCD, जो मैंने ABCD बनाया, उसके अंदर P और Q जो है ABCD, P जो है वो DC का बिंदु पर कोई बिंदु है, Q जो है AD पर कोई बिंदु है। तो यहां से सिद्ध करना था कि APB का क्षेत्रफल, APB कैसे बनेगा, इस तरीके से, A ये रहा, P ये रहा, B ये रहा, मैंने सबको मिला दिया तो ये APB बन गया। उसके बाद क्या है, क्षेत्रफल BQC, BQC कैसे बनेगा, B ये रहा, Q ये रहा, C ये रहा, इन सबको मैंने मिला दिया तो ये बन गया त्रिभुज BQC। इन दोनों के क्षेत्रफल आपको बराबर दिखाने हैं। तो मैंने क्या किया, पहले APB को लिया, इस त्रिभुज में से पहले मैंने APB को लिया, और आप देख रहे हो एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। और मैंने आपको बताया था जब किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज बन रहा हो और वो इस प्रकार बन रहा हो कि दोनों के आधार एक जैसे हैं और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जाता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो यहां से APB का जो क्षेत्रफल है वो होगा आधा, यानी 1/2 गुणा इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, यानी ABCD के। ठीक इसी प्रकार इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार एक जैसा है, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो त्रिभुज BQC, त्रिभुज BQC का जो क्षेत्रफल है बराबर होगा 1/2 गुणा ABCD। तो वही मैंने यहां पर लिख दिया, 1/2 गुणा क्षेत्रफल ABCD। तो अब आपके पास में दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। और आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि x बराबर 5 और y बराबर 5, तो आप कह देते हो कि सर x बराबर y, क्यों, क्योंकि x भी 5 है और y भी 5 है, इसलिए x y बराबर हो गए। ठीक इसी प्रकार क्षेत्रफल APB भी 1/2 गुणा ABCD है और क्षेत्रफल BQC भी 1/2 गुणा ABCD है। तो जब ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर हो गए, तो क्षेत्रफल APB बराबर क्षेत्रफल BQC, यही हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल मेरा कुछ इस प्रकार है, अगर मैं एक चतुर्भुज बनाऊं, समांतर चतुर्भुज है ये, उसके अंदर एक त्रिभुज है इस तरीके से, उसके अंदर क्या है, एक त्रिभुज है इस तरीके से, इस समांतर चतुर्भुज का नाम है ABCD और ये है E। और मैं कह रहा हूं कि जो त्रिभुज या मैं कह दूं जो एरिया है EBC का वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मुझे एरिया बताओ ABCD का, बताइए बताइए। 1000 सेंटीमीटर वर्ग। क्या 1000 वर्ग सेंटीमीटर होगा? एक मिनट में चेक कर लूं। अच्छा 1000, ओके। बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं। एक चतुर्भुज है भाई, बताओ ना क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है? सुमित ने बोला है 1000, मोहित ने भी 1000, मोहित ने 100 बोला है, 100। मतलब इससे ये टेस्ट होगा आपने पूरी क्लास में मेरी बात कितने ध्यान से सुनी है। जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देंगे मुझे। मंगल सिंह नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? कैसे होगा 1000, बताओ 1000 कैसे होगा? अभी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज आ रहा है, जब भी किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज आ रहा है जिनके आधार समान है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में वो स्थित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आधा है। तो चतुर्भुज क्या होगा? डबल होगा ना। अरे जब त्रिभुज इसका आधा है तो चतुर्भुज डबल हुआ या नहीं हुआ, बताओ? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है और वो 500 है तो चतुर्भुज कितना रहा होगा? डबल रहा होगा ना, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 की 2 में गुणा कर दो, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऐसे होगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर में, बस ये चेक करने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता है या नहीं पता है, विशेषता। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। और आपको इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और मुझे भेजना है फोटो खींच करके आपने किए या नहीं किए, क्योंकि अगले सवाल में मैं आपसे ही कराऊंगा, किसी का भी नाम लेके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपसे ही एक्सप्लेनेशन पूछूंगा। तो प्रैक्टिस करनी है तीनों क्वेश्चंस की और मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे अपना होमवर्क। मैं सबका होमवर्क देखना चाहता हूँ, ग्रुप में सबको भेजना है इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके। जो बच्चे चले गए हैं, चलो मैं मैसेज डाल दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और जिनके डाउट्स हैं वो रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी।